हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राघव ई लर्निंग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आज का जो आपका पेपर था, डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन। तो ये दोस्तों आपका पेपर थोड़ा आज का कठिन था, ऐसा मुझे पता लगा है। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखिए आपके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर वीडियोस जो हैं सबसे पहले आपको मिलेंगे। और एग्रीकल्चर से अगर रिलेटेड कोई भी वीडियोस, कोई भी जॉब्स, इन सब की जानकारी आपको इस चैनल पे आगे मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दानों में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा होती है। तो दानों में जो दोस्तों क्रूड फाइबर की मात्रा होती है वो होती है 18% से अधिक। ठीक है, ग्रेटर देन 18%, ये आपने पढ़ा होगा मॉडल में। ठीक है, और इसका मतलब होता है 18% से अधिक, तो इसका हो गया ये। ठीक है, 18% से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी मेटाबॉलिक बीमारी है? तो वो दोस्तों मेटाबॉलिक बीमारी आपकी कौन सी है? कीटोसिस। ठीक है, ये मेटाबॉलिक बीमारी होती है कीटोसिस। PCDF का विस्तृत रूप है, तो इसका दोस्तों विस्तृत रूप होता है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। आगे चलेंगे दोस्तों। जुगाली करने वाले पशुओं का वास्तविक आमाशय। ठीक है, जुगाली करने वाले पशुओं का वास्तविक आमाशय कौन सा होता है दोस्तों? जुगाली करने वाले पशुओं का वास्तविक आमाशय आपका होता है रूमेन। और रूमेन जो है वो जुगाली करने वाले पशुओं के जो पेट के अंदर पार्ट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। पशुओं के में लार या पीएच की सामान्य सीमा होती है। ठीक, तो वो दोस्तों आपकी होती है, कौन सी होती है? 4.2 से 5.6, 5.2 से 6.6, 6.2 से 7.6। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका है 7.2 से 8.6। ठीक है, नॉर्मल रेंज ऑफ सलाइवा इन एनिमल्स। कोल कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, तो जो कोल कैल्सीफेरॉल है वो दोस्तों आपका विटामिन D3 का दूसरा नाम है, कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कोल कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मट्ठा का हरा रंग किसके कारण होता है? तो मट्ठा का हरा रंग होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन, मट्ठा का हरा रंग राइबोफ्लेविन। ठीक है, संतुलित आहार में शामिल हैं। तो संतुलित आहार में प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। लेकिन दोस्तों जल इन्होंने नहीं दिया था, लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और पानी, ये संतुलित आहार में होता है। केवल पादप सामग्री का उपभोग करने वाले पशु कहलाते हैं। तो वो दोस्तों शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स। ठीक है, जो सिर्फ पादप सामग्री का उपभोग करते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? शाकाहारी। और जो मांसाहारी होते हैं उनको नाम से पता चलता है, जो मीट खाते हैं। ठीक है, और जो दोनों होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य नहीं है? देखिए मेटाबॉलिज्म, ये भी विटामिन का कार्य है। वृद्धि, वो भी विटामिन करती है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं आपका। तो इसका आपका राइट आंसर है पाचन। ठीक है, पाचन का काम विटामिन का नहीं है, विटामिन खुद पचाई जाएगी। ठीक है, वो पाचन नहीं करेगी। तो इसका आपका राइट आंसर पाचन हो गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो उसका राइट आंसर आपका है दोस्तों ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये लगा के आए हैं ग्लाइकोजेनेसिस, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, आपका सही कौन सा है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आगे चलेंगे। उत्तम साइलेज का पीएच मान होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कौन सा है? उत्तम साइलेज का पीएच मान होता है। तो उत्तम साइलेज का पीएच मान आपका होता है 3.5 to 4.2। ठीक है, 3.5 से 4.2। आगे चलेंगे दोस्तों। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, कमेंट में आप बिल्कुल बताइए कि आपका जो स्कोर है वो इस वाले पेपर का कितना रहा है। ठीक है,
शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, तो शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है दोस्तों वो आपका होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन जो आप ग्लूकोज या जो आप खाते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है ग्लाइकोजन में बदल के आपके अग्न्याशय में संचित हो जाता है। और जिस दिन आपको खाना जिससे लेट मिलता है या कुछ लोग व्रत रहते हैं तो उस दिन वो जो ग्लाइकोजन होता है वो दोबारा से फिर से ग्लूकोज में बदल के हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है दोस्तों राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूत्र, ठीक है, पशु मूल का है, सॉरी, ठीक है, विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल का है, तो इसमें दोस्तों आपका है राइट आंसर विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 ये पशु मूल का विटामिन है, स्पेसिफिक विटामिन। भोजन में किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी माने सी, स्कर्वी। ठीक है, इसे आपने याद किया होगा, ए से एनीमिया और विटामिन सी से स्कर्वी। NDRI स्थित है, ये दोस्तों सबको पता होगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, ये दोस्तों आपका है करनाल हरियाणा में। और भैंसा अनुसंधान संस्थान वो भी हरियाणा में, हिसार। ठीक है, दूध की प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है? तो दोस्तों एसिड फास्फेट्स ये भी उसमें होते हैं, केसिन भी होता है और साइट्रेट्स भी होते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। ठीक है, इन सभी के कारण जो दूध की नॉर्मल एसिडिटी होती है वो होती है। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों। ये पूरे जो क्वेश्चन आपके आंसर बताए जा रहे हैं ये पूरे रिसर्च करके बताए जा रहे हैं। ठीक है, इनमें आपको कोई गलत या संदेह नहीं हो सकता। दूध के अपेक्षित घनत्व को कैसे कम किया जा सकता है? दोस्तों दूध के अपेक्षित घनत्व को हम लोग अगर पानी मिला देंगे तो उसका अपेक्षित घनत्व है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दुग्ध शर्करा है तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड? तो दुग्ध शर्करा आपकी होती है डाइसैकेराइड। ठीक है, लैक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, राशन तैयार करने की नवीनतम विधि है, तो इसका दोस्तों ऑप्शन नहीं मिला है फिलहाल। 99.9% आपका DCP और TDN है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें अगर आप पेपर दे के आए तो आपने देखा होगा ये दोनों चीजें आपको पशु पोषण के टाइप क्वेश्चन जो हैं उनमें इन दोनों चीजों का यूज हुआ है, एक DCP का और एक TDN का। ठीक है, जैसे कहीं आपका पूछा गया था गेहूं के भूसे में DCP की मात्रा क्या होती है या TDN कितना % होना चाहिए पोषण में, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको 99.9% आपका होगा DCP एंड TDN। आपने क्वेश्चन मैच करे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, और जिसने जिसने क्वेश्चन मैच किया है उसने A लगाया होगा बिल्कुल। ठीक है, अस्थिचूर्ण सबसे अच्छा स्रोत होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल या खीस जो होता है वो किससे बचाव करता है? बछड़ों में दस्त इससे भी बचाव करता है और बछड़ों में रतौंधी। ठीक है, एनीमिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में Fe पाया जाता है यानी लोहा पाया जाता है। ठीक है, और रतौंधी। ठीक है, तो A और B इसमें दोनों आपके हो जाएंगे। जुगाली करने वाले पशुओं में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ग्रास टिटेनी। ठीक है, ग्रास टिटेनी जो रोग है मैग्नीशियम की कमी से हो जाता है। जुगाली करने वाले यानी रूमिनल्स, जो जुगाली करते होते हैं रूमिनल्स बोलते हैं। ठीक है, उनमें किस दूध से बेहतर गुणवत्ता का खोआ बनता है? तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भेड़ का दूध, गाय का दूध या ऊंट का दूध। तो इसमें राइट आंसर आपका है भैंस का दूध। ठीक है, गेहूं के भूसा में DCP, देखिए दोस्तों DCP आ गया, अभी पोषण में DCP ऊपर उन्होंने बताया था। तो गेहूं के भूसे में DCP जो है उसकी मात्रा पाई जाती है। तो ये दोस्तों राइट आंसर कोई 2.62 बता रहा है, कोई 00% बता रहा है, तो यहाँ आपके ज़्यादा चांस है आपकी 0% के। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक किसी किताब में मिला है तो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी पेपर के सारे क्वेश्चन हम लोग ढूंढ लें। किण्वित पाचन किन पशुओं में होता है? तो जो किण्वित पाचन है दोस्तों
वो आपको होता है जुगाली ना करने वाले पशुओं में, ठीक है। कौन से डेयरी उत्पाद एक मार्क के रूप में बेचे जाते हैं? दुग्ध, चूर्ण, पनीर, तरल दूध या घी? तो इसका आपका राइट आंसर है घी, ठीक है। वे हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करते हैं? ग्लूकेगॉन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या एड्रेनलिन? राइट आंसर आपका है दोस्तों ग्लूकेगॉन, ठीक है। और इसके बारे में आप जानते होंगे, जब जानवर को आप डरा देते हैं दूध दूहते समय या उस दूध दूहने से पहले, तो वो जानवर जो दूध चढ़ा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एड्रेनलिन का स्राव होने लगता है, ठीक है। तो दूध चढ़ाने के लिए ये एड्रेनलिन होता है। एसई का पूरा नाम है? अब एसई का पूरा नाम दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें फिलहाल नहीं मिला है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। आपको पता हो तो बताइएगा। एनएफई का पूरा नाम होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एनएफई का पूरा नाम है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो बाकायदा इधर उधर से सर्च करके, किताबों से देख के, हर जगह से वेरीफाई करके ही आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं पता है वो आप डायरेक्ट आपको बताया जाता है कि हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता है तो आप कमेंट में बताइए। यदि दूध में पानी की मिलावट की जाती है तो दूध का हिमांक बिंदु, हिमांक माने जमना, माने फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि दूध का हिमांक बिंदु पानी मिलाने से, पानी मिला वाला दूध जल्दी जमेगा या गाढ़ा दूध जल्दी जमेगा? तो इस हिसाब से आप डायरेक्टली लगा लेंगे बढ़ता है, ठीक है। हिमांक बढ़ जाएगा अगर पानी लगा देंगे तो। हंसा परीक्षण, हंसा परीक्षण दोस्तों किया जाता है गाय और भैंस के मिक्सचर का पता लगाने के लिए, ठीक है। गाय के दूध में भैंस का दूध का मिक्सचर का पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। ये परीक्षण दोस्तों प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है, ठीक है। इसको प्लेटफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। आयोडीन की कमी से हम लोग दोस्तों, अगर आपको याद हो तो सबके घर में रेडियो होता था पहले, और उसमें एक जो ऐड आता था वो इसी का होता था, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा घेंगा रोग। खली, दाने, भूसा, पुआल में शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ होता है आपका 90% और जो नमी होती है वो 10% होती है, ठीक है। बहुत से लोग इसके बारे में पता तो था लेकिन कंफ्यूज करके उन्होंने 10% लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका गलत है, उन्होंने शुष्क पदार्थ पूछा है, ठीक है। वसा का अवशोषण होता है, ये दोस्तों इंटरनेट पर लिम्फ मार्ग दिख रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर है लिम्फ मार्ग से, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम आरएनए, ठीक है। आरएनए आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है mRNA, एक होता है rRNA, ठीक है। ये होता है मैसेंजर आरएनए और ये होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आपने इंटर में पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया राइबोसोमल आरएनए। विटामिन K1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो दोस्तों विटामिन K1 का रासायनिक नाम फिलहाल फाइलोक्विनोन, ठीक है। फाइलोक्विनोन, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फाइलोक्विनोन। निम्नलिखित में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो पशु स्टार्च के रूप में दोस्तों जाना जाता है आपका ग्लाइकोजन को, ठीक है। किसको? ग्लाइकोजन को। साइनोकोबाल्मिन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फ या प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर आपका है आरबीसी। स्टार्च किसके द्वारा पचता है? तो पेप्टेज, एमाइलेज, लाइपेज या प्रोटीनेज? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका है एमाइलेज, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं में जीवाणु क्रिया होती है, ठीक है। जुगाली करने वाले पशुओं में जीवाणु क्रिया होती है रूमेन में, रेटिकुलम में, ओमेजम में या एबोमेजम में? तो इसका राइट आंसर आपका है रूमेन में, ठीक है। रूमेन में बैक्टीरियल एक्शन जो है वो होता है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन ए थायमिन, ये गलत। विटामिन ई टेकोफेरॉल, ये सही, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। सही पूछा है तो विटामिन ई टेकोफेरॉल। रिकेट्स बीमारी, दोस्तों ये बीमारियां आपने इंटर में पढ़ी होंगी ध्यान से, और सबको पता है विटामिन डी रिकेट्स, ठीक है।
एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय विकास बोर्ड। और दोस्तों ये आपका कहाँ पे है, ये आपका है आनंद, गुजरात में, ठीक है। ये आपका कहाँ है, एनडीडीबी आनंद, गुजरात। आनंद एक स्थान है गुजरात में, ठीक है। आइसक्रीम की सैंडी बनावट का दोष किसके कारण होता है, उच्च लैक्टोज, तापमान अस्थिरता। दोस्तों जल्दी में सब लोग उच्च लैक्टोज लगा के आ गए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तापमान अस्थिरता, लंबा भंडार, ये सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर है सभी। किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। आयरन की कमी से, लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। मिल्क रिप्लेसर निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित करता है, ठीक है। तो मिल्क रिप्लेसर आपका होता है दूध का विकल्प, साफ साफ लिख रहा है मिल्क रिप्लेसर। रिप्लेस माने एक चीज का दूसरी चीज के साथ स्थान बदलना। NFE नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, इसका आपका राइट आंसर है NFE नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं। NFE नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट को संदर्भित करता है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी 177, बहुत कम है क्योंकि हमारे यहाँ दूध बहुत ज्यादा है, ठीक है। 214, ये भी गलत, ये भी गलत। दूध में हम नंबर 1 हैं, तो हमारा हो जाएगा 407 ग्राम। जुगाली करने वाले पशु में सेलुलोज का पाचन किस अंग में होता है, तो दोस्तों जुगाली करने वाले पशु में सेलुलोज का पाचन आपका होता है रूमेन में, ठीक है। किसमें होता है, रूमेन में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। युवा बछड़ों को आहार में ओरियोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 80 मिलीग्राम प्रति बछड़ा प्रतिदिन क्यों दिया जाता है। दोस्तों ये जो है बछड़ों के दस्त का इलाज करता है, ठीक है, बछड़ों के दस्त का इलाज करता है। संतुलित आहार की वह मात्रा है, दोस्तों इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं, तो मैं ये क्वेश्चन आप पे कमेंट के लिए छोड़ता हूं कि आप कमेंट में बताएं। मुझे तो इसमें ये भी सही लग रहा है और किसी ने ये भी सही बताया है, ठीक है। तो अब आप बताइए 53 का ए है या 53 का सी, ठीक है। आई रिपीट, 53 का ए है या 53 का सी, ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे। पशु पोषण के सामान्य नियमानुसार जीवन निर्वाह आहार में TDN का परसेंटेज कितना होता है, तो TDN का परसेंटेज आपका होता है दोस्तों 50 से 55% TDN। आर्जिन, मिथायोनिन और लाइसिन एवं ट्रिप्टोफेन हैं, तो ये दोस्तों आपके क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके क्या है, प्रोटीन्स। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें आपका एल्बेंडाजोल जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से प्रौढ़ पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर है दोस्तों अस्थि मर्दुलता। किसी ने दुग्ध ज्वर भी लगाया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से अस्थि मर्दुलता। और जो जानवर दूध देते हैं उनमें दोस्तों ये भी हो जाता है दुग्ध ज्वर, तो इसमें अब देखिए आप कौन सा हो, ठीक है। दूध में अपमिश्रण क्यों किया जाता है, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, घटिया गुणवत्ता का दूध अच्छे दाम पर बेचने के लिए, तो ये आपका राइट है, ये सारे ऑप्शन आपके सही है। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, तो दूध में दोस्तों जो प्रोटीन होता है वो कोलाइडल कणों के रूप में पाया जाता है, ठीक, कोलाइडल कणों के रूप में जो प्रोटीन है वो दूध में पाई जाती है। वैसे तो दूध में केसिन जो प्रोटीन होती है उसे केसिन कहते हैं, लेकिन वो केसिन कोलाइडल कणों में पाई जाती है, ठीक है। गाढ़ा दूध आप हाथ पे लीजिए, फिर देखिए उसमें हल्के हल्के छोटे आपको कण दिखेंगे, वही जो होते हैं, वही जो कण होते हैं दोस्तों वो कोलाइडल कण होते हैं। मोटे चारे में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा होती है, तो मोटे चारे में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा दोस्तों
किताबों में दिख रहा है कि जो मिनिमम होना चाहिए वो 18% होना चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम होना चाहिए मोटे चारे में अशुद्ध जंतुओं पदार्थ वो 18% होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस पेपर का आपका स्कोर कितना रहा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।